दोस्तों 4 वोल्ट की बैटरी पर एक इमरजेंसी लाइट बनाने वाले हैं जिसका बैटरी बैकअप 10 से 12 घंटा रहेगा। तो इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट लगेगा? तो सबसे पहले आप एक 4 वोल्ट का बैटरी ले लीजिएगा। उसके बाद में एक एलईडी बल्ब ले लीजिएगा, इस प्रकार का, ये भी 4 वोल्ट का है। उसके बाद में एक ऑन ऑफ स्विच ले लीजिएगा, कोई सा भी ऑन ऑफ स्विच होगा चलेगा। उसके बाद में 2 रेजिस्टेंस की जरूरी पड़ेगी, एक 1K का रेजिस्टेंस है और एक 2.2 ओम का रेजिस्टेंस है। उसके बाद में एक IN 4007 डायोड ले लीजिएगा। उसके बाद में एक चार्जिंग सॉकेट ले लीजिएगा, V8 ले सकते हो या C टाइप ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। बस इतना ही कंपोनेंट से इमरजेंसी लाइट बनकर तैयार हो जाएगा। थोड़ा बहुत वायर लगेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप बैटरी लीजिएगा और बैटरी पर जो ये 4 वोल्ट का एलईडी बल्ब लिए है तो इसको लेंगे। तो देखिएगा इस बैटरी पर इस एलईडी बल्ब को हम चिपकाएंगे यहाँ पे पीछे की साइड में। देखिएगा इस एलईडी में पीछे की साइड में कोई भी हीट सिंक नहीं है, ये एलईडी ज्यादा गर्म नहीं होती है। चाहे तो हम इस प्रकार का एलईडी बल्ब ले सकते, जो राउंड वाला एलईडी बल्ब है, लेकिन ये बहुत ज्यादा गर्म होती है जिससे बैटरी पर भी खराबी पहुंचा सकती है, इसलिए हम ये वाला एलईडी बल्ब को नहीं लगाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे चिपकाएंगे। तो चलिए इसको कैसे चिपकाना है। तो इसको चिपकाने के लिए हम यहाँ पे 5 रुपये वाली जो फेविक्विक है उसको लेंगे और इस पे थोड़ा सा हम डाल देंगे तो ये चिपक जाएगी। तो यहाँ पे हल्का सा डाल देना है। उसके बाद में इसको यहाँ पे रख दीजिएगा तो ये बहुत बढ़िया से चिपक जाती है और बहुत जल्दी भी चिपक जाती है। तो इस प्रकार इसको यहाँ पे चिपका दिए। उसके बाद में स्विच लेंगे और स्विच को यहाँ पे साइड में इस तरह चिपका देंगे। तो फिर हम फेविक्विक लेंगे और फेविक्विक को यहाँ पे डाल देंगे और इस स्विच को साइड में इस तरह चिपका देना है। तो स्विच को इसके बगल में चिपका दिए जिससे हम यहाँ से ऑन ऑफ इसे कर लेंगे। उसके बाद चार्जिंग सॉकेट लेंगे और चार्जिंग सॉकेट को यहाँ पे चिपकाएंगे। अब ये चार्जिंग सॉकेट को यहाँ पे जब चिपकाएंगे तो ये फेविक्विक से नहीं चिपकेगा। तो इसको चिपकाने के लिए हम ग्लू स्टिक को यूज करेंगे और ग्लू स्टिक को यहाँ पे पिघलाकर इससे चिपकाएंगे। तो इसको सोल्डिंग आयरन से हम इसको यहाँ पे पिघलाएंगे। आपके पास ग्लू गन होगा तो उससे पिघलाकर इसको चिपका दीजिएगा। उसके बाद में इस सॉकेट को यहाँ पे हम रख देंगे तो ये बहुत बढ़िया से चिपक जाएगी। तो देख सकते हो यहाँ पे ये चिपक गई। अब कुछ देर सूखेगा तो ये बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब इसमें कनेक्शन करना है। ये तीनों कंपोनेंट को तो यहाँ पे हमने चिपका दिया। तो सबसे पहले हम चार्जिंग सर्किट बना लेते हैं। यहाँ पे जो सॉकेट लगा है इस पे हम सबसे पहले डायोड लेंगे। तो इस डायोड में देखिएगा यहाँ पे उल्टा और सीधा होती है, एक लेग प्लस की होती है और एक लेग माइनस की होती है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं शॉर्टकट में। देखिएगा इस डायोड में यहाँ पे एक तरफ सिल्वर पट्टी हल्का सा आपको दिखेगा और दूसरी तरफ ब्लैक पट्टी दिखेगा। तो जो सिल्वर पट्टी वाला है ना, यहाँ वाला ये वाला लेग, इसको बैटरी पर सोल्डिंग करना है। तो बैटरी में भी देख लीजिएगा यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है। तो प्लस वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे सोल्डिंग कीजिएगा। तो डायोड की सिल्वर पट्टी वाला लेग को यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। तो इसका लेग थोड़ा बड़ा है तो इतना इतना हम दोनों तरफ से कट कर देते हैं। तो बैटरी की प्लस वाला पॉइंट पे डायोड की सिल्वर पट्टी वाला लेग की ओर से यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। इस बैटरी पर सोल्डिंग हो जाती है क्योंकि इसका जो लेग है ना, ये भी रंगा के ही रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो सिल्वर पट्टी वाला लेग के साथ में यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। अब इसकी दूसरी जो लेग है इस चार्जिंग सॉकेट की प्लस वाला पॉइंट के साथ में यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। तो यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए। उसके बाद में एक तार लीजिएगा। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा तार ले लिए। अब इस तार को बैटरी की जो माइनस वाला लेग है ना, उस पे सोल्डिंग करना है। तो बैटरी की माइनस पे इस तार को सोल्डिंग जब कर लीजिएगा तो इस तार की जो दूसरी वाला पॉइंट है ना, सॉकेट की माइनस वाला लेग के साथ में यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। तो इस तरह सोल्डिंग कर लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे चार्जिंग सर्किट जो हम बना रहे हैं बिल्कुल आपको इजी तरीका से यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, जिससे आपको एक ही बार में समझ आ जाए। अब इस बैटरी को इस तरह पलटेंगे तो यहाँ पे देखिएगा जो इसमें एलईडी बल्ब हम लगाए हैं 4 वोल्ट का, इस एलईडी बल्ब में आपको 3 पॉइंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये प्लस वाला पॉइंट है, ये माइनस वाला पॉइंट है और इस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ध्यान से देखिएगा तो क्लियर देखने को मिल जाएगा। तो इसमें 3 तार आपको लेना है। तो यहाँ पे 3 तार हमने ले लिया 3 कलर की। तो सबसे पहले प्लस वाला तार लेंगे और प्लस वाले पॉइंट पे सोल्डिंग कर लेंगे। तो प्लस वाला तार को प्लस वाला पॉइंट पे सोल्डिंग कर लिए। उसके बाद माइनस वाला तार लीजिएगा ब्लैक कलर का और जहाँ पे माइनस लिखा हुआ है माइनस की पॉइंट पे सोल्डिंग कर लेना है। तो इस प्रकार आप सोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में ये देख सकते हो
दूसरे कलर का जो तार है हल्का सा रेड पर तार है। इस एलईडी पर एक पॉइंट जो ये बचा हुआ है इस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इस तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। तो इस पॉइंट को हम इसलिए सोल्डिंग करें कि यहाँ पे देखिएगा तो हल्का सा रेड कलर में ये एलईडी बल्ब लगाया हुआ है। तो जब चार्जिंग करेंगे तो यही एक जो रेड कलर का एलईडी है यही जलेगा, इसलिए हम लगा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आप माइनस वाला तार लीजिएगा और माइनस वाला तार को डायरेक्ट बैटरी की माइनस वाला जो पॉइंट है यहाँ पर लाकर सोल्डिंग कर लेना है। तो ये तार थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ से इस तार को कट कर लेंगे, उसके बाद छील देना है। और छीलने के बाद में हल्का सा पेस्ट जरूर लगा दीजिएगा, ताकि सोल्डिंग पेस्ट लगा दीजिएगा तो अच्छा से पकड़ता है। उसके बाद ब्लैक वाला तार को बैटरी की माइनस वाला पॉइंट पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। तो देखिएगा इस तरह सोल्डिंग कर लिए। अब यहाँ पे देखिएगा एलईडी से जो रेड वाला तार आया है इसको डायरेक्ट बैटरी पर सोल्डिंग नहीं करना है, इसको स्विच पर ले जाना है। तो यहाँ से चलिए हम स्विच पे इसको ले जाते हैं। तो स्विच पे देखिएगा 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, दोनों पर हम पेस्ट लगा दे रहे हैं। और यहाँ से इस तार को माप कर यहाँ से तार को हल्का सा छोट कट कर लेंगे और एक पॉइंट पे इसको सोल्डिंग कर लेंगे। तो स्विच के एक पॉइंट पे इस रेड वाला तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में इसमें से जो एक्स्ट्रा तार आप काटे हैं तो स्विच की दूसरे वाला पॉइंट पे इसको भी सोल्डिंग कर लेना है। तो स्विच की दूसरे वाला पॉइंट पे एक तार से सोल्डिंग कर लेंगे। उसके बाद में ये रेड वाला तार जो बच गया इसको लाकर डायरेक्ट बैटरी पे सोल्डिंग नहीं करना है। यहाँ पे हम बताए थे कि एक 2.2 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा, तो बैटरी पे पहले 2.2 ओम का रेजिस्टेंस को आप यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। तो बैटरी पर 2.2 ओम का रेजिस्टेंस सोल्डिंग कर दिए। रेजिस्टेंस में कोई भी उल्टा और सीधा नहीं होती है। अब इस रेड वाला तार को रेजिस्टेंस की दूसरे वाला लेग पे यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। तो इस प्रकार सोल्डिंग कर लीजिएगा। तो 2 तार को तो हम सोल्डिंग यहाँ पे कर लिए। अब ये रेजिस्टेंस इसलिए लगाए हैं कि ये एलईडी बल्ब जल्दी खराब नहीं होगा, हीट नहीं होगा। अब देखिएगा यहाँ पे इस एलईडी का एक तार बच गया, तो ये तार को कहाँ पे जोड़ेंगे। तो देखिएगा ये जो 1K का हम रेजिस्टेंस लिए है, इस 1K के रेजिस्टेंस को कहाँ पे सोल्डिंग करना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो डायोड हम जोड़े हैं ब्लैक पट्टी वाला लेग और सॉकेट की प्लस वाला लेग, उस पे इस रेजिस्टेंस की एक लेग को सोल्डिंग करना है, यहाँ पे सोल्डिंग करना है। तो इसका लेग थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो इसको यहाँ से चलिए कट कर लेते हैं। और रेजिस्टेंस में कोई भी उल्टा और सीधा नहीं होता है, कहीं से भी कनेक्शन कीजिएगा बिल्कुल सीधा ही काम करता है। तो इस रेजिस्टेंस को यहाँ बीच वाला पॉइंट पे सोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में इस एलईडी से जो एक तार बच गया है इस तार को इतना माप कर और रेजिस्टेंस की दूसरे वाला लेग पे इसको सोल्डिंग कर देना है यहाँ से। तो इस प्रकार देखिएगा इसका सोल्डिंग हमने कर दिया। अब इसका कनेक्शन 100% ओके हो गया। अब ये इमरजेंसी लाइट बनकर तैयार हो गया। अब देखिएगा दोस्तों ये काम कैसे करेगा। यहाँ पे कनेक्शन ही आप एक बार देख सकते हो कितना इजी कनेक्शन है। बिल्कुल आसान तरीका से हम इसको कनेक्शन करके एक एक पॉइंट आपको बताया है, जो आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। तो इस स्विच को जैसे यहाँ से ऑन करेंगे देख सकते हो ये फुल रोशनी के साथ में जल रही है। तो दोस्तों जब ये बैटरी चार्ज होगा तो यहाँ पे हम चार्जिंग जो सॉकेट लगाए हैं इसमें मोबाइल की जो चार्जिंग पिन होती है उससे लगाकर इसको चार्ज आप कर सकते हो। तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे चलिए हम मोबाइल की चार्जिंग पिन लेते हैं और इस सॉकेट में लगाएंगे। तो जैसे लगाएंगे यहाँ पे देखिएगा इंडिकेटर जलने लगी। इस इंडिकेटर से पता चल रहा है कि ये बैटरी चार्ज हो रही है। तो अगर इसको निकाल देंगे तो ये इंडिकेटर बंद हो जाएगा। शायद आपको उतना क्लियर नहीं दिखता होगा कि क्योंकि मेरा स्टूडियो का लाइट बहुत ज्यादा है, 60 वाट की बल्ब जला रहे हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा लाइट को कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल्का सा कम कर लिए। उसके बाद इस एलईडी को हम जलाकर देख रहे हैं तो देख सकते हो कितना ज्यादा रोशनी ये दे रहा है। अब यहाँ पे चार्ज लगाकर आपको दिखा दे कि कैसे पता चल रहा है इंडिकेटर यहाँ पे जल रही है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो इंडिकेटर जल रही है। अब पूरा अंधेरा करके इसका हम रोशनी भी दिखा देते हैं कि इसका रोशनी कितना है। तो एलईडी को हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे जला रहे हैं देख सकते हो इसका कितना ज्यादा रोशनी है। अब देख सकते हो इससे हम चाहेंगे कि यहाँ पे जलाकर अपना वीडियो को शूट कर ले तो बहुत आसानी से शूट कर सकते हैं। देख सकते हो पूरा क्लियर आपको दिख रहा होगा। कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे देखिएगा तो बहुत आसानी से दिख जाएगा। देख सकते हो कितना क्लियर इसका लाइट दे रहा है। इस प्रकार दोस्तों इस इमरजेंसी लाइट को चालू बंद कर सकते हो और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तो मोबाइल की पिन से इसे चार्ज भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।